सब्सक्राइब कीजिए बजीज पैरस ट्रेडर्स को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आपको मेरी वीडियोस मिलें सबसे पहले। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे। आज की इस वीडियो का टॉपिक इस नर के बारे में। फैलो का एक नर है मेरे पास, ठीक है। उसका एक साइड जो है, मतलब एक उसका जो बाजू है, उसकी जो बड़ी कलियां हैं पर की, वो कलियां इसकी नहीं है, ठीक है। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा इसको मुश्किलात का सामना है। ये ठीक तरीके से उड़ नहीं सकता और बहुत ज़्यादा इसको प्रॉब्लम होती है मैटिंग करने में। ये अभी मैंने काफ़ी दिनों से मैं इसको देख रहा हूँ कि मादी बिल्कुल तैयार है ब्रीड करने के लिए, मटकी में भी जा रही है, लेकिन ये नर जो है, ये नर इसके जो कलियाँ, जो साइड की बड़ी जो कलियाँ होती है, वो कलियाँ ना होने की वजह से ठीक तरीके से मैटिंग नहीं कर पा रहा, ठीक है। और आपको पता है कि मैटिंग करते हुए नर के दोनों बाजू बिल्कुल सही होने चाहिए, उसके अलावा वो मैटिंग नहीं कर सकता। मैं आपको इसको पकड़ के भी दिखा देता हूँ ताकि आप, अगर आपके पास कोई ऐसा नर हो और यहाँ अगर मार्केट में कोई आप ऐसा नर लेने जाएं, आपको कोई ऐसा नर दे रहा हो और आपको कह रहा हो कि इससे कुछ नहीं होगा, ये कलियाँ आ जाएंगी, तो आप ऐसा हरगिज़ ना खरीदें। चलिए मैं आपको पकड़ के दिखाता हूँ। ओके व्यूअर्स, तो आप देख सकते हैं कि ये मेरे हाथ में है, ठीक है। फैलो का ये नर है, माशाल्लाह काफ़ी अच्छी छाप है इसकी। छाप आप देख सकते हैं, इसकी बेहतरीन किस्म की छाप है। लेकिन मसला ये है कि इसका एक बाजू, ये वाला बाजू आप देख सकते हैं, इसकी कलियाँ पूरी हैं, ठीक है। कलियाँ पूरी होने की वजह से बिल्कुल ऐप से पाक है, बिल्कुल बेहतरीन है, ठीक है। ब्रीड वगैरह बिल्कुल सही तरीके से कर सकता है। लेकिन इसके बरक्स अगर इसका दूसरा जो है वो बाजू अगर आप देखेंगे यहाँ से, कि यहाँ से इसका बाजू पूरा नहीं है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि इसके बाजू की जो कलियाँ हैं बड़ी वाली, वो कलियाँ इसकी टूटी हुई हैं, ठीक है। ये बाजू की कलियाँ इसकी नहीं है। बज़ाहिर है कि ये कलियाँ जो हैं वो आ रही हैं, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे कलियों में कालापन पड़ा हुआ है, ये आप देख रहे हैं, ठीक है ना। कलियों में जो है वो कालापन पड़ा हुआ है, इसकी वजह से कलियों में खून नहीं है, ठीक है। जल रही हैं कलियाँ, ये 2-3 दिन में जल के गिर जाएंगी, ठीक है। अगर पूरी तरीके से खून होता कलियों में तो वो कलियाँ जो है वो सही तरीके से आ भी जाती हैं इसकी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन अभी जो है वो इसकी कलियाँ सही से, ये देख रहे हैं आप, ठीक है ना। ये यहाँ से जो है वो काली पड़ी हुई हैं, मतलब ये है कि कमज़ोर है बहुत ज़्यादा। ये जैसे ही फड़फड़ाएगा, इधर उधर उड़ेगा तो गिर जाएंगी, ठीक है। ये सही तरीके से उड़ भी नहीं सकता। अगर मैं इसको कॉलोनी में छोड़ दूं तो ये सही तरीके से उड़ के जो है वो ऊपर बैठ भी नहीं सकता बड़ी डंडी में, तो इसलिए जो है ये मसला करेगा। अब मैटिंग में आपको पता है कि दोनों बाजू इसके काम में आते हैं मैटिंग में, ठीक है। नर के दोनों बाजू काम में आते हैं। अगर ये मैटिंग करता है तो मैटिंग करते हुए नीचे गिर जाता है, तो सही तरीके से मैटिंग नहीं हो पाती इसकी, ठीक है। इसलिए जो है ये नर बेकार है, अभी ब्रीड करने के लिए तो बेकार है। वैसे अगर आपको शोपीस के लिए रखना है इसको तो अच्छा नर है, ठीक है। कलर वगैरह बहुत अच्छा है, ये आप देख सकते हैं। तो काटता भी बहुत ज़ोर से, अभी इसने काटा है मुझे यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे। तो इसलिए जो है वो ये नर अभी ब्रीड के लिए ठीक नहीं है, आप देख सकते हैं। एक इसका जो है वो बड़ा है पर एक छोटा है। अच्छा, अगर इसके अलावा मैं आपको अगर एक बात कहूँ कि अगर इसकी जगह पे मादी होती, ठीक है, मादी का अगर कोई बाजू बैंड होता, बाजू उसका एक ख़राब होता, कलियों को तो छोड़े, अगर पूरा बाजू ख़राब होता तो क्या वो मैटिंग कर सकती थी, ठीक है, ब्रीड कर सकती है या नहीं कर सकती? तो 100% मैं आपको बताता हूँ कि कर सकती है। मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा एक, ठीक है, प्रूफ के साथ वो कर सकती है। चलें इसको पहले छोड़ते हैं। ओके व्यूअर्स, तो आपके सामने एक मादी आपको नज़र आ रही होगी। इसका एक बाजू जो है, ये देखें, इसका एक बाजू पूरा बैंड है। अब इसने बैंड बाजू होने के बावजूद इसने जो है वो बच्चे निकाले। कल जो मैंने वीडियो बना के डाली थी रेड आई की, वही वाली इसी की वीडियो थी, इसी के बच्चे थे वो। तो इसने जो है वो बाजू बैंड होने की वजह से उसके अलावा भी जो है वो बच्चे निकाले। अभी इसका एक बाजू आप देख सकते हैं कि एक बाजू इसका काम ही नहीं करता बिल्कुल भी, ठीक है। ये देखें, अंदर चली गई है मादी, तो इसका बाजू काम नहीं करता। उसके बाद भी जो है इसने जो है वो बच्चे दिए हैं, इसलिए क्योंकि देखें यार, सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस की बात है कि मादी जो है, मादी का कोई बाजू नहीं चाहिए, कोई इस तरीके से कुछ भी नहीं चाहिए कि वो जो है वो मैटिंग करने के लिए काम आए, ठीक है। नर का होता है बड़ा मसला, ठीक है। नर जो है वो मैटिंग अगर करता है तो उसके दोनों जो है वो बाजू चाहिए होते हैं, इसलिए मैटिंग सही तरीके से हो पाती है, वरना जो है वो नर नहीं कर सकता मैटिंग। अब इसके अलावा अब यहाँ पे एक दूसरी बात ये है कि कैज है, ठीक है, छोटा सा कैज है, इसमें तो ज़्यादा उड़ने की ज़रूरत भी नहीं है। अब ज़्यादा उड़ने की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए जो है यहाँ पे इसकी उड़ने की जो है वो फ़ायदा भी नहीं है कि उड़ेगी यहाँ वहाँ। तो इसलिए जो है वो बाजू उसका बिल्कुल सही है ब्रीडिंग करने के लिए। ये देखिए दोबारा आ गई है। इसका बाजू देख सकते हैं, बज़ाहिर नज़र आता है कि इसका बाजू जो है ऊपर उठा हुआ है। जब से आप देख रहे हैं, जब से इसका बाजू उठा हुआ है, तो इस तरीके से
मादी है इसलिए कोई मसला नहीं। अगर इसकी जगह पे नर होता तो नर जो है वो कभी भी मैटिंग नहीं कर पाता और ब्रीड नहीं कर पाता। अब दूसरी बात, अब आपको एक बात ये बता दूं कि अगर आपके पास कोई ऐसा निकल जाता है बच्चा, ठीक है, बाय बर्थ ऐसे बच्चे निकल जाते हैं जिसको हम कंडम बोलते हैं, तो अगर वो मादी हो तो आप उसको रख लें, वो ब्रीड करेगी मादी, ठीक है, 100% मैं आपको बता रहा हूँ। अगर किसी नर के साथ आप उसको लगा दें तो ब्रीड करेगी। अगर कोई नर ऐसा हो तो नर ब्रीड नहीं कर सकता। इसके अलावा मैं दूसरी बात आपको ये बताऊं कि अगर स्प्रेड लेग जैसे होता है, जैसे पाँव मुड़ा हुआ होता है, तो हल्का सा अगर पाँव मुड़ा हुआ हो तो नर का अगर पाँव मुड़ा हुआ हो तो नर भी मैटिंग कर सकता है, ब्रीड कर सकता है। अगर मादी का मुड़ा हुआ हो तो वो भी कर सकती है ब्रीड, ठीक है ना। तो स्प्रेड लेग से ज़्यादा मतलब ज़्यादा मुड़ा हुआ हो, ऐसा नहीं कि एक टांग वो ऐसे लंगड़ा के चल रहा है कि दूसरा टांग उसका जो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ही टूटा हुआ टांग है, तो वो नहीं कर सकता। लेकिन अगर थोड़ा सा लंगड़ा रहा है, ठीक है, बैठ सकता है स्टिक के ऊपर, तो वो कर सकती है ब्रीड, मादी भी और नर भी स्प्रेड लेग वाले। बाकी इसके अलावा जो है वो दूसरे नहीं कर सकते। अब इसमें आप देख सकते हैं ये सामने, मैं इसको आपको पकड़ के दिखाता, लेकिन ये मादी जो है वो अभी इसके बच्चे हैं, बार बार मटकी में जा रही है, डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है। तो इसका एक बाजू आप बज़ाहिर देख सकते हैं कि इसका बाजू जो है वो ठीक नहीं है। तो ओके व्यूअर्स, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप ख़रीदते वक्त जो है इन बातों का ख्याल रखेंगे। अगर मादी का बाजू जो है वो ख़राब हो तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप ख़राब बाजू वाला मार्केट से जाके पैसे दे के ख़रीदें, ठीक है, ख़रीदने का नहीं कह रहा। अगर ये है कि आपके पास कोई ऐसी मादी निकल आए तो आप टेंशन ना लें कि कंडम में उसको बेचे नहीं, पौने दामों में 20-30 रुपए का कंडम वाले लेते हैं, ऐसा ना करें, ठीक है ना। आप उसको घर पे रखें, इंशाल्लाह वो ब्रीड करेगी और उसके बच्चे जो निकलेंगे वो बिल्कुल सही निकलेंगे। ऐसा नहीं कि वो उसके बाजू ख़राब निकलेंगे, ऐसे बच्चे नहीं निकलेंगे। लेकिन नर सही होना चाहिए उसका जो उसके साथ आपने लगाया है। और अगर नर का इस तरीके से कोई मसला हो, कलियाँ भी टूटी हुई हो, तो नर डेफिनेटली ब्रीड करेगा ही नहीं, ठीक है। ये बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है नर के साथ कि वो ब्रीड नहीं कर सकता, क्योंकि आपको पता है कि नर जो है वो मैटिंग इस तरीके से करता है कि उसके बाजू जो हैं वो अगर सही ना हो तो मैटिंग नहीं हो सकती। तो ओके व्यूअर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे मैं आप लोगों के लिए वीडियोज़ लाता रहूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। फी अमान अल्लाह।